दिल्ली जो है वो माइग्रेंट लोगों का प्रदेश है, जो दूसरे शहरों से, दूसरे गाँव से आते हैं और दिल्ली में अपना भविष्य बनाते हैं। पिछले जो हीरो ज़्यादा पॉपुलर होता है उसको डायरेक्ट नहीं मरवाती, उसका नाम खराब करता है विलन। तो बीजेपी भी केजरीवाल को विलन गाड़ियों का काम जीता नहीं है, सिर्फ प्रत्याशी है। वो देखो 10-10 20-20 गाड़ियाँ लेके घूम रहा है और हलफनामे में लिखवाता है जी मेरे नाम पर सिर्फ स्कूटी है और काफिले में 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं। इस बार दिल्ली चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे या वही जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए वो प्रभाव पड़ेंगे ज़्यादा? नहीं, दिल्ली चुनाव में प्रभाव तो पड़ चुका है। केजरीवाल की सीट पहले से निश्चित है। केजरीवाल को पदयात्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में इतना काम किया है कि भाई दिल्ली के स्कूलों की स्थिति आप कंपैरिजन कर लो, पुरानी स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फ़र्क है। तो भाई केजरीवाल, भाई इस देश में केजरीवाल को बहुत सारा धन्यवाद भी करना चाहिए। उसके लिए ये यूँ धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि इस देश में जो राजनीति के बारे में आज हम सोच रहे हैं या आप और हम चर्चा कर पा रहे हैं या 4 लोग केजरीवाल को गाली भी दे पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी केजरीवाल जिम्मेदार है। 2012 के पहले जब लोकपाल बिल का आंदोलन हुआ था, कौन जानता था इस देश में कि राजनीति इतनी हावी होगी? कौन जानता था कि देश में राजनीति के मुद्दे इतने बड़े मुद्दे होंगे कि हर छोटे से छोटा आदमी इंटरेस्टेड होगा? तो ये जो आज हम राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, छोटी छोटी जो वीडियो वायरल हो रही हैं, ये जो वीडियो वायरल करने का जो स्कीम है ना, ये जो तरीका है, ये भी केजरीवाल ने बताया था, स्टिंग ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ों के लिए कम से कम राजनीति के बारे में जो लोग सोच रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ों पे नेताओं से सवाल हो रहा है, इसके लिए तो केजरीवाल भाई उत्तरदायी हैं और केजरीवाल का थैंक्स कहना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कहते हैं कि क्रांति लेके आए शिक्षा और स्वास्थ्य में, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य में आम आदमी पार्टी क्रांति लाई है, मगर वो क्रांति अभी कहीं ना कहीं अधूरी है। केजरीवाल को और काम करने की ज़रूरत है। और ये क्रांति जो है दिल्ली तक सीमित क्यों रह गई? क्योंकि ये देश जो है शिक्षा से आगे धर्म की राजनीति पे भी जाता है। तो भाई केजरीवाल साहब ने देश में शिक्षा को, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। बेसिकली मैं कहूँ तो शिक्षा में भी सुधार की कमी है। मोदी जी तो कह रहे फ्री की रेवड़ी बांट रहे केजरीवाल जी, हमेशा हर बार बांट देते हैं फ्री की रेवड़ी, जनता खुश हो जाती है। किसके पैसों से रेवड़ी बांट रहे हैं, मुझे ये बताओ? वो पैसा है किसका? जनता का पैसा है। जनता के पैसे से जनता को फ़ायदा पहुंचाना, फ्री की रेवड़ी कहाँ से हो जाती है? और रेवड़ी क्या होती है? वो क्या कहते हैं जो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो क्या है? वो रेवड़ी है कि नहीं है? भाई मोदी जी ने जो राशन बांटा है 80 करोड़ लोगों को, फ्री क्यों बांट रहे हैं जब फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी? इतना कैपेबल बनाओ। कम से कम केजरीवाल उस सेक्टर में पैसा खर्च कर रहे हैं जिस सेक्टर से लोग कैपेबल बनेंगे कि फ्री की रेवड़ी ना खानी पड़े। आज फ्री देने से कल को अगली 10 पीढ़ियों को फ्री नहीं देना पड़ेगा। केजरीवाल उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे पहले तो जेल वाला केजरीवाल था, अब बेल वाला केजरीवाल बन गए हैं। बीजेपी में ये बताओ, पहले तड़ीपार गृह मंत्री थे कि नहीं थे? भाई वो जो देश में जो गृह मंत्री हैं, वो जेल वाले गृह मंत्री थे या तड़ीपार गृह मंत्री थे या समाज में ना रहने लायक गृह मंत्री थे? वो आज गृह मंत्री बन गए, तो क्या कहोगे? और बेल किसको मिलती है भाई? बेल की भाई कोर्ट जिस शर्तों पे देता है, कोर्ट ने किसको सोच के तो दिया होगा। अब ये जो बीजेपी वाले हैं, ये कोर्ट के जजों से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। जब बेल मिल गई, तुम्हारे बीजेपी के तो आधे से ज़्यादा नेता बेल पर हैं। और बेल छोड़ो, आपराधिक मुकदमों में जेलों में भी हैं कई सारे। कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसे संगीन अपराध हैं उसके ऊपर। भाई ये बताओ कि भाई बीजेपी अपने नेताओं पर कब बात करेगी? केजरीवाल पे कौन सा आरोप है? बलात्कार का आरोप है क्या? शीश महल का 20 करोड़ का शीश महल देखा नहीं है? किसका शीश महल बनाया उसने? मुख्यमंत्री का या अपने घर का? केजरीवाल का घर तो कौशाम्बी में था। शीश महल उसने जो बनाया मुख्यमंत्री आवास पे बनाया। जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको वो सुविधा मिलेगी। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री, केजरीवाल को सुविधा मिल रही है, कल को केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, किसी और को मिलेगी। और मोदी जी ने जो 7 RCR में बनवाया हुआ है जी, मोदी जी ने ये जो ग्रैंड विस्ता बनवाया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, विस्ता प्रोजेक्ट जो बनाया, नई संसद बनाई है, किसके कंफर्ट के लिए बनाई? भाई अपने सांसदों के लिए और अपने कंफर्ट के लिए ना। मोदी जी का कैबिन देखो जाके संसद भवन में। तो भाई ये तो सारे नेता करते हैं। और वो छोड़ो, एक छोटे से छोटे नेता की कोठी देखो बीजेपी के। कभी आओ उत्तर प्रदेश में, एक छोटे से छोटा नेता 10-10 गाड़ियों का काम जीता नहीं है, सिर्फ प्रत्याशी है। वो देखो 10-10 20-20 गाड़ियाँ लेके घूम रहा है और हलफनामे में लिखवाता है जी मेरे नाम पर सिर्फ स्कूटी है और काफिले में 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं। कहाँ से चल रही हैं? और वो भी गाड़ी है नहीं, 45 लाख रुपए की गाड़ियाँ चल रही हैं, और जबकि वो अपनी कुल संपत्ति 60 लाख रुपए लिखवाता है। तो ये तो बीजेपी का खेल है। बीजेपी बताए इलेक्टोरल बॉन्ड से भाई कैसे पैसे आए, कैसे एक पार्टी 10 साल में भैया हज़ारों करोड़ की संपत्ति की मालिक बन गई। तो भाई जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर ना फेंका करें। घोटाला थोड़ी कर रही है, शराब घोटाला देखिए केजरीवाल ने कितना बड़ा क्या आरोप भी लगाया है। पीएम केयर फंड का घोटाला और नोटबंदी का घोटाला और इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, सारे घोटालों का सरदार है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप है, उसके बावजूद भी क्या केजरीवाल इस बार बहुमत के साथ जीत पाएंगे? केजरीवाल ऑलरेडी जीते हुए हैं, बस ये तो एक फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। केजरीवाल को कहीं प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। पर दिल्ली प्रदेश की जनता खूब अच्छे से जानती है कि केजरीवाल का क्या सेक्रीफाइस है दिल्ली प्रदेश के लिए। लेकिन वही तो उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए बहुत सारे। आरोप तो किस नेता पे नहीं लगते? आज आप सत्ता में आ जाओ, आप पे 4 आरोप लग जाएंगे। तो आरोप लगाना तो बीजेपी का काम है। जब बीजेपी दिल्ली जीत नहीं पाई,
तो बीजेपी ने क्या किया, पहले पूरी फिल्म देखिए आपने, साउथ की पिक्चरें, जो हीरो ज़्यादा पॉपुलर होता है उसको डायरेक्ट नहीं मरवाती, उसका नाम खराब करता है विलन। तो बीजेपी भी केजरीवाल को विलन मानती है। पहले इन्होंने क्या किया देखा गई, मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। पता चला जी भाई जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम था उनका, सत्येंद्र जैन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इनकी जो पॉपुलैरिटी हो रही थी, अच्छाई से लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा था, ये लोगों के बीच हीरो साबित हो रहे थे। तो बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा है, ठीक है, और उसके तहत क्या किया, पहले इनकी इमेज को कोलैप्स किया है और उसके बाद फिर इनकी सत्ता को कोलैप्स करने की तैयारी थी। हालांकि भाई ये अपने देश में न्यायिक व्यवस्था है, देश में कोर्ट की व्यवस्था है, देश में न्यायालय है, जिसके तहत बीजेपी का जो मिशन है वो फेल्ड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अगर बीजेपी भाई डाल है तो आम आदमी भी पात है। और भाई केजरीवाल किसी भी तरीके से, इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी पार्टी से, देश की इतनी बड़ी शक्तियों से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से और देश के पुलिसिया प्रशासन से लड़ पा रहे हैं, तो यकीनन उस बंदे में कुछ तो दम होगा ना। उनका एक योजना है जो फरिश्ता योजना, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? मुझे अभी इस योजना के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो रोड पे एक्सीडेंट होने की बात, वो लेके जाते थे हॉस्पिटल, पहले पुलिस वाले जो लेके जाते थे उनको परेशान करते थे, उनकी पूछताछ होती थी। जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ, हाँ ऐसी योजना देखो बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि भाई आज किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी मदद करने वाला इस चीज़ को देखकर मदद नहीं करता था कि उससे बहुत सारी पूछताछ होगी, बहुत सारी इंक्वायरी होगी, उसके बाद अस्पताल में ले गया तो उसे खर्चा भी देना पड़ेगा। तो अब केजरीवाल ने एक तो हॉस्पिटल के बिल से रिलीफ कर दिया, दूसरा उसके व्यक्ति की भाई पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी, इससे फ्री कर दिया। बीजेपी वाले आरोप लगाते जो स्कूल है दिल्ली का, स्कूल हॉस्पिटल, इन सब में तो बस उन्होंने पेंट कर दिया है, कोई बनाया तो कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसा ये केजरीवाल ने कर दिया तुम वैसा ही यूपी में कर दो, एमपी में कर दो, करो तो सही। भाई बीजेपी उसकी कॉपी, चलो उसकी कॉपी नहीं करनी है, उससे बेहतर करके दिखा दो। मैं कह रहा हूँ तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई। अगर केजरीवाल एक छोटे से प्रदेश में, वो भी पूरी सरकार ना होकर आधी सरकार है, आधी सरकार में भी इतनी अच्छी स्थिति पैदा कर सकता है स्कूलों के लिए, तो तुम तो भरपूर मात्रा में बड़ा बजट लेते हो, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी सरकार है, ज़्यादा सत्ताधारी पार्टियों से संबंधित हो, देश का शीर्ष नेतृत्व तुम्हारे हाथ में, तुम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी नीयत नहीं है। महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो तमाम योजना जो केजरीवाल ने खास करके महिलाओं के लिए किया है, तो आपकी भी बहन होंगे, जाते होंगे, तो उससे क्या कुछ फायदा मिलते हैं? भाई देखो, जो देश में जो महिलाएं हैं, सबसे पहले तो उनके लिए सुविधा हो गई। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में महिला वो घर की जो वो मेंबर है जिस पर सारी जिम्मेदारियां होती है, और वो 2 रुपये कैसे भी कैसे बचाती है। आज बस फ्री होने की वजह से अगर 2 रुपये किसी महिला की जेब में बच रहा है तो वो उसके पूरे परिवार को सामर्थ्य पहुंचाता है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए बेनिफिशियरी नहीं है, महिलाओं से जुड़े जितने लोग हैं, और हमारा सारा देश महिलाओं से जुड़ा हुआ है, एक परिवार की बागडोर महिला के हाथ में होती है। तो महिलाओं को फ्री देने के पीछे संपूर्ण परिवार के विकास की बात सोच रहा है केजरीवाल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। 27 साल से बीजेपी वनवास में है, दिल्ली में आ नहीं पा रहे, क्या इस बार क्या लग रहा है कि कितना कुछ सीट निकाल पाएंगे, निकालेंगे सीट? मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई सीट निकलेगी इस बार भी, बल्कि और कम हो जाएंगी बीजेपी का? जी। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि इस बार तो ये लोग कुछ कमाल करने वाले हैं। बीजेपी कहती तो है, कर नहीं पाएगी। दिल्ली जो है वो माइग्रेंट लोगों का प्रदेश है, जो दूसरे शहरों से, दूसरे गांवों से आते हैं और दिल्ली में अपना भविष्य बनाने आते हैं। यहाँ की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट करती है। ये ग्रामीण जनता नहीं है जो जात पात पे वोट करती है। ये देश में यूपी की जनता नहीं है जो धर्म के नाम पे वोट करती है। ये माइग्रेंट लोग हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं और अपने जीवन को बेहतर करने आए हैं। ये उसी को चुनेंगे जो जीवन की बेहतरी के लिए काम करेगा, और दिल्ली की बेहतरी के लिए केजरीवाल फिलहाल सबसे ऊपर है।